अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? आई होप सो गुड इंशाअल्लाह ताला। आज हम बात करेंगे सतरे की अहमियत पर, सतरा रखना क्यों ज़रूरी है और सतरा क्या होता है। आज हमारी नमाज़ नबवी सीरीज़ का डे 6 है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे आप सबके क्वेश्चन आते हैं, इन मेरे ग्रुप की ज़्यादातर सिस्टर्स नहीं जानती होंगी कि सतरा किसे कहते हैं। नमाजी के आगे रखे जाने वाली लकड़ी को कहते हैं, जिसकी लंबाई कोहनी से लेकर उंगली तक के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसके बराबर कोई चीज़ मैसर ना हो तो उससे छोटी चीज़ से भी सतरा बनाया जा सकता है। इंसान को भी सतरा बनाया जा सकता है, जैसे कि अगर कोई हमारे आगे नमाज़ पढ़ रहा है तो हमारा उसके पीछे नमाज़ पढ़ना भी दुरुस्त है। इसी तरह किसी बैठे हुए शख्स या लेटे हुए इंसान को भी सतरा बनाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, इमाम का सतरा सबको काफ़ी होता है। अपनी सवारी को भी हम सतरा बनाकर नमाज अदा कर सकते हैं। नमाजी के आगे से गुजरने की सज़ा। हमेशा कोशिश करें कि किसी चीज़ की आड़ में ही नमाज अदा करें, किसी चीज़ की ओट में ही नमाज अदा करें। ठीक है, सतरा रखने का एक ये भी फ़ायदा है कि सतरा शैतान को रोकता है। किसी मुसलमान को जायज़ नहीं कि वो नमाजी के सामने से गुज़रे, क्योंकि हदीस में नमाजी के आगे से गुज़रने वाले के लिए शदीद वाईद है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आ रही है वहाँ से गुज़रने की नमाजी के आगे से, तो वो सबसे पहले नमाजी के आगे कोई चीज़ रखे फिर आगे से गुज़रे। ठीक है, हदीस का मफ़हूम है, जब तुम में से कोई शख्स नमाजी और सतरे के दरमियान से गुज़रने की कोशिश करे तो नमाजी को चाहिए कि वो उसे रोके, फिर वो गुज़रने वाला ना रुके तो वो इससे लड़े, क्योंकि वो शैतान है। तो आप सब ने भी कोशिश करनी है कि सतरा रख कर नमाज अदा करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान कौन से काम मकरूह करार दिए हैं। सबसे पहले आंखें बंद करके नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। अगर नमाजी को इर्द गिर्द की चीज़ें मशगूल कर दें तो आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन नमाज में आंखें बंद करना जायज़ नहीं है। रफ़े हाजत महसूस होने की हालत में भी नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बिला ज़रूरत हमने हरकत नहीं करना है नमाज में, इससे भी मना फरमाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और बहुत से लोगों को नमाज में बहुत ज़्यादा ख़यालात आते हैं, तो इनसे भी आपने बचना है। नमाज की तरफ आपने रग़बत रखनी है, अपनी नमाज पर तवज्जो देनी है। ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि नमाज में ख़यालात आएँ तो उनको झटकना है आपने, और नमाज की तरफ पूरी तरीके से तवज्जो देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नमाज में जो काम जायज़ हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है, छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना, लेकिन दूसरा कोई छींक का जवाब नहीं देगा। ठीक है, अगर इमाम कोई गलती करे तो मुक्तदियों में से मर्द हो तो सुबहान अल्लाह कहना, और औरत हो तो ताली बजाना। ताली एक हाथ से ही बजाई जाएगी, ये भी जायज़ है नमाज में करना। ठीक है, ज़रूरतन नमाज में रोना भी जायज़ है, क्योंकि हम अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगते हैं, रोते हैं, इल्तिजा करते हैं। ठीक है, तो रोना भी दुरुस्त है। जब नमाज में जमाई आए तो हमें जमाई को रोकना चाहिए। अब बहुत सी बहनें नमाज़ पढ़ते हुए उनको ज़रूरतन बच्चों को उठाना पड़ता है, तो ये भी जायज़ है। नमाज़ पढ़ते हुए हम बच्चों को उठाकर नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक है, किन जगहों पर नमाज़ पढ़ना ममनू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजासत वाली जगहों पर नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। जहाँ पर निजासत लगी होगी उस जगह पर अगर आपने नमाज़ पढ़ ली है तो कोशिश करें कि नमाज दोबारा से अदा करें, और वो नमाज आपकी सही नहीं होगी, तो आपने दोबारा से नमाज अदा करनी है। आपको पता लग गया है कि वहाँ पर निजासत थी। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने से भी मना फरमाया है।